Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math Math। चलिए देखते हैं जो हम लोगों ने कैटेनरी चैप्टर स्टार्ट किया था उसकी फर्स्ट वीडियो में हमने लगभग कैटेनरी के बारे में पढ़ा था और 4 रिलेशन पढ़े थे। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि वो चारों के चारों रिलेशन डायरेक्टली एमसीक्यू में आ सकते हैं और आते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग कुल मिला के 7 या 8 रिलेशन पढ़ेंगे उसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का आपके एग्जामिनेशन में रखा हुआ है, लिख के ले लीजिए। और अगर ये बात गलत साबित हुई तो आप आकर के मुझे बताइएगा, ठीक है। और सही साबित होगी ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, फिर ऑटोमेटिक आप मुझे बताइएगा, ठीक है। क्योंकि मैं बोल करके भूल जाता हूँ, तो आप मुझे याद दिलाइएगा कि मैंने किस वीडियो में बोला था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैंने कुछ एमसीक्यूज़ भी लिए हैं और कुछ आपके जो मिड टर्म के लिए लॉन्ग आंसर भी लिए हैं, जो कि इस चैप्टर से पूछे ज़रूर जाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं। सो रिलेशन बिटवीन टी एंड वाई, जो फिफ्थ रिलेशन है, और वाई को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, और एक्स अगर होता तो उसे एब्सेसा बोलते हैं, सभी को पता है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले जानते हो कि वाई जो कोऑर्डिनेट होता है उसे कोटी बोलते हैं, ठीक है, और ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक। चलिए रिलेशन को देखते हैं। देखिए जब हम लोग ने मैं फिर से बताता हूँ, देखिए मैंने कुछ चीज़ें पहले से बना दी हैं जो आपने पहले जाना हुआ है। जो अभी वीडियो पे नया आया है, काफ़ी लोग नए हैं, सो वो लोग इसे जा करके दोबारा लास्ट वीडियो उसका देख लें। जो चैप्टर जो 4 है कैटनरी, उसका जो फर्स्ट वीडियो है देख लें जा करके, ठीक है। क्योंकि टर्मिनोलॉजी जो है, जो टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी जिसे बोलते हैं, वो थोड़ा सा समझ पाना मुश्किल हो जाएगा नहीं तो आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया था कि कुछ रिलेशन जो पहले सीखे थे हम लोगों ने, जो ये टी हमारा टेंशन पी पे लग रहा है, अगर उसका हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालें ऐसे करके, सो इसे आप टी कॉस फाई बोलोगे, कॉस साइन, सॉरी, क्योंकि साइन एंगल यहाँ पे होता है और यही एंगल हमारा यहाँ भी होगा, क्योंकि हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हेयर टी कॉस साइन किसके इक्वल होगा? अब ये राइट में है और टी नॉट जो होता है वो लेफ्ट में है, वो दोनों एक दूसरे को इक्विलिब्रियम में रखेंगे तो ये दोनों बराबर भी होंगे। बात क्लियर है? और हम लोग पहले सीख चुके हैं कि एक रिलेशन होता है कि टी नॉट की जगह पे हम डब्ल्यू सी लिख सकते हैं, और ये सी हमारी ये लेंथ होती है, उसके वर्टेक्स से हमारे ऑरिजिन की जो डिस्टेंस होती है, जैसे सी बोलते हैं, वो होती है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो स्मॉल डब्ल्यू मैंने लिखा है वो पर यूनिट लेंथ पे जो वेट होता है उसे बोलते हैं, ठीक है। वेट पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ इसे, वेयर स्मॉल डब्ल्यू इज वेट पर यूनिट लेंथ, ठीक है भाई, ठीक है। अब ज़रा देखिए तो सो होगा क्या इसके बाद। अब जैसे टी नॉट की वैल्यू पुट करेंगे तो टी कॉस फाई जो होगा हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा? डब्ल्यू सी के, ठीक है। डब्ल्यू सी के इक्वल हो गया। अब ये कॉस फाई को मैं उधर भेज देता हूँ, तो कॉस फाई उधर जाएगा तो क्या बनेगा भाई? सेक हो जाएगा, सेक में कन्वर्ट हो जाएगा ना, डिवीज़न में जाएगा, फिर आप सेक फाई को सेक साई, सॉरी फाई बोल रहा हूँ, डब्ल्यू सी और सेक साई हो जाएगा, ठीक। और आगे देखते हैं। अब आपको पता होगा, अगर आपने पिछला वीडियो देखा तो बड़ी ही सिंपल सी बात देखिए, यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे फॉर्मूले जो बन रहे हैं ना उन्हें दिमाग में जरूर रखिएगा। ये जो आपका सी सेक साई होता है आपको कुछ याद दिला रहा होगा, है ना। मैं बताता हूँ ये क्या होता है, बताता हूँ। क्योंकि ये रिलेशन अभी सेकंड या थर्ड रिलेशन था, ये y की वैल्यू होती है कि y इज इक्वल टू सी सेक साइन, ठीक है। तो हम लोग इसे पुट करेंगे, देखिए वेयर y इज इक्वल टू सी सेक साइन। अब इसे जैसे आप पुट करोगे सो होगा क्या? t इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई हो जाएगा। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द टेंशन ऑन द स्ट्रिंग एंड द ऑर्डिनेट। जिस पॉइंट पे आप टेंशन पता करना चाहते हो, जैसे ये हमारा कोई भी कैटेनरी है, सो अभी जिस भी पॉइंट पे आप लेट्स से यहाँ पॉइंट पे चाहते हो, तो यहाँ पर
जो भी टेंशन ये ऊपर की ओर लग रहा होगा, उस पॉइंट पे जो y कोऑर्डिनेट होगा, इसका दो कोऑर्डिनेट होंगे x और y, तो अगर आप उस कोऑर्डिनेट पे w का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो हमारे उस टेंशन के इक्वल आ जाएगा। कहने का ये मतलब है, ठीक है। इसे समझिए धीरे धीरे। क्यों ये मैंने बताया, क्योंकि आपके लॉन्ग आंसर्स में काम आएगा। अब और अगले रिलेशन पे बात करते हैं। देखिए कौन सा रिलेशन है। देखिए अब इसके बाद जो 6th रिलेशन है वो बहुत सिंपल सा छोटा सा रिलेशन है, थोड़ा सा समझ लीजिए। इफ द नॉर्मल एट एनी पॉइंट P, कह रहा है कि P पर अगर एक नॉर्मल बनाया जाए, कोई भी एक पॉइंट ले लिया जाए। जैसे हम लोग P किसको ले रहे थे, जैसे ऊपर देखिए यहाँ पर मैंने कुछ बना रखा है, यहीं पे बना देता हूँ। इस वाले जो मैंने यहाँ पे बना रखा है इसे मैं इरेज करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। यहीं पे समझाता हूँ आपको बना करके। देखिए कैटेनरी मैंने बना दिया है, एक पॉइंट मैं P ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा P पॉइंट है। अब यहाँ पे हमारा एक टेंजेंट ड्रॉ हो गया। भाई टेंजेंट होगा तभी तो नॉर्मल बनाएंगे। इसका टेंशन T हो गया। इस पर मैंने एक नॉर्मल बना दिया, ये नॉर्मल जो कि इसे 90 डिग्री बनाता है, चाहे इधर से 90 ही बनाते हुए आगे निकलेगा, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, डायरेक्ट्रिक्स आपको याद होगी, पिछले वीडियो में बताया है कि डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे x एक्सिस है, जो कि उसके वर्टेक्स से जस्ट अपोजिट साइड में होती है लाइन, उसे ही हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब अगर ये 90 डिग्री बनाता हुआ इसने यहाँ पे इसको कट किया है, मान लेते हैं इसने क्या बोला है, P ऑफ अ कैटेनरी मीट्स द डायरेक्ट्रिक्स एट Q, ये Q पर मीट कर रहा है, ठीक है। देन PQ इज इक्वल टू रो, देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट P, मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर P पे है वहाँ पर, जिसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा होगा, उसमें एक चैप्टर था कर्वेचर, उसमें हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करते थे, जिसका फॉर्मूला होता था रो इज इक्वल टू ds बाई डी साई। और भी कई तरीके के होते थे। ये हमारा s और साई के रिलेशन की वजह से अगर हमें रो निकालना होता था तो ये फॉर्मूला होता था रेडियस ऑफ कर्वेचर का, है ना, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे s और साई में तो रिलेशन है ही अपने पास, है ना। और वो कौन सा रिलेशन है, s बराबर c टाइम्स साई, सबसे पहला ही रिलेशन तो था वो, है ना, इंट्रिंसिक इक्वेशन जिसे बोलते हैं। अच्छा ठीक है, तो क्या है भाई, देखिए इसने हमें प्रूफ क्या करना है, जो हमारा, तो जरा एक चीज़ और देखिए भाई, कुछ चीज़ें मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर ये एंगल जो हमारा टेंजेंट बनाता है वो साइन है, ठीक है। एक काम मैं कर ले रहा हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले रहा हूँ और इस परपेंडिकुलर का नाम PM रख देता हूँ, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे भाई, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ x, y P के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अब P के कोऑर्डिनेट्स हैं तो PM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, PM इज इक्वल टू y हो जाएगा, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं। और ये एंगल हमारा Q कितना हो जाएगा, आप जानते हैं भाई, अगर ट्राइंगल हमारा ये टोटल ट्राइंगल था, तो अगर हमारा ये साइन है तो Q वाला एंगल कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है 90 माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है, 90 माइनस साइन। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इसने ये बोला है जो हमारे PQ जो लेंथ है वो रो के इक्वल आएगा, रो मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल आएगा। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब जरा आप ट्राइंगल PMQ में बात करें तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। इन ट्राइंगल PMQ पे बात किया हमने, जरा इस पे कॉस निकालिए, तो कॉस Q मतलब जो कॉस एंगल Q पर बन रहा है, कॉस 90 माइनस साइन, तो कॉस पर इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे बेस हमारा क्या है, सॉरी साइन निकाल लीजिए, क्योंकि बेस तो नहीं दिया हुआ है ना भाई, बेस थोड़े दिया है भाई, MQ थोड़े दिया हुआ है, लेकिन हाँ PM दिया हुआ है, परपेंडिकुलर यानी PM अपॉन PQ हमें दिया नहीं है, PQ ही तो हमें निकालना है। तो भाई जब तक जो निकालना है उसे इंक्लूड नहीं करोगे तो निकलेगा क्या, है ना। तो साइन 90 माइनस साइन कितना हो जाएगा, कॉस साइन, और PM की वैल्यू फिर क्या निकल के आनी चाहिए, PM इज इक्वल, या PQ निकालना होगा आपको, तो PQ लेफ्ट में गया और ये तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। और कुल मिला के अगर मैं लिखना ये चाहता
पी क्यू तो इक्वल टू, और ये पी एम कितना है वाई, वाई सेक साई है ना, वाई सेक साई ये हो जाएगा। ठीक है, y का फॉर्मूला हम जानते हैं, y का फॉर्मूला खुद में सी सेक्स आई होता है, तो उसे पुट करते हैं, चलिए दिखाता हूँ। हियर y इज इक्वल टू सी सेक्स आई, रखिए इसे उठा करके। आप जैसे इसे रखेंगे तो पी क्यू की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, सी सेक स्क्वायर साई हो जाएगा भाई, 2 साई था ना, 2 सेक हो गया ना। तो पी क्यू तो इतना है, लेकिन पी क्यू हमें ये थोड़े प्रूव करना है, पी क्यू हमें तो कुछ और प्रूव करना है, पी क्यू तो हमें रो के इक्वल लाना है। तो ठीक है, रो के इक्वल आ जाएगा भाई, क्यों परेशान है आप। अब देखिए, वी नो दैट व्हाट वी नो दैट कि जो हमारा फॉर्मूला होता है एस का, सी टेन साई के इक्वल होता है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर मैं इसे साई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो ये कितना आएगा, सी तो कांस्टेंट है और टेन साई का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर साई होता है, सभी को पता है। ठीक है, और भी एक चीज़ मैंने बताई है कि जो डी एस डी साई होता है वही तो हमारा रो होता है, यही तो हमारा रो है भाई, सी सेक स्क्वायर साई। ठीक है भाई, तो आप अल्टीमेटली क्या कह सकते हो, आप अल्टीमेटली ये कह सकते हो कि अगर मैं रो पी क्यू की जगह पे रो लिख दूं तो रो इज इक्वल टू क्या होता है, या ये लिख दूं कि पी क्यू इज इक्वल टू, बिकॉज पी क्यू इज इक्वल टू सी सेक स्क्वायर साई, देन पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना रो। तो ये सिंपल सी बात है, जो पी पॉइंट था उस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो उस पॉइंट से नॉर्मल डालने पर नॉर्मल की जो एक्स एक्सिस से या फिर डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस होती है, दैट मीन्स कि अगर ये है, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा कैटेनरी था। ठीक है, और अगर हम चाहते कोई भी पॉइंट पी लेते और वहाँ से हम ये नॉर्मल ड्रॉ करते और वो पी पॉइंट होता, सो पी से ये जो डायरेक्ट्रिक्स तक की दूरी क्यू है यही हमारे रो के इक्वल हो जाती है। और रो क्या होता है, रो हमें निकालने में बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं करनी है, जो हमारी इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी है दैट इज एस इज इक्वल टू सी टेन साई, उसको सिर्फ और सिर्फ साई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना, देन यू विल डेफिनेटली गेट द वैल्यू ऑफ पी क्यू। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये जितने भी रिलेशन करा रहा हूँ ना बच्चों, मैं क्या ही बताऊँ आपको, आप शायद अभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब एग्ज़ाम में आ जाएगा तो आप समझ पाएंगे मेरी बात को, लेकिन पढ़कर जरूर जाएंगे आप सभी। ठीक है, उन 40 क्वेश्चंस में से एक अपनी प्लेस इनमें से कोई ना कोई ज़रूर रखेगा, एक तो रखेगा ही, हो सकता है 2 भी रख ले। ठीक है, चलिए आखिरी रिलेशन पे बात करते हैं। वैसे तो अभी एक और, उसके बाद एक रिलेशन और मैंने ऐड किया हुआ है आपकी बुक में, वो रिलेशन की तरह नहीं लेकिन मैंने रिलेशन की तरह माना है। चलिए देखते हैं 7th रिलेशन देखते हैं। चलिए देखते हैं ये वाला रिलेशन, इफ एम एन इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑर्डिनेट ऑफ पी। देखिए अभी जो हम लोगों ने बनाया था बिल्कुल सेम वही है, फिगर डायग्राम होता है, वैसे फिगर तो बायो में होता है। ये हो गया अपना कैटेनरी, ये हो गई उसकी डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, ये हो गया अपना सी स्मॉल सी, ये कैपिटल सी हो गया जो इसका वर्टेक्स होता है। ठीक है, ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर रखी है किसी पॉइंट पी पे। ओके, और हमारा, रुकिए, इसी पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर नीचे बना हुआ है विच इज़ पी एम। ठीक है, ये आपका एंगल साइन है, यू नो वेरी वेल। उसने बोला क्या, फिर से समझिए, उसने बोला ये है कि जो हमारा इफ एम एन इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑर्डिनेट ऑफ पी, मतलब पी एम, पी का जो फुट है वो एम है ना पी एम का, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है टेंजेंट पे, जो हमारी टेंजेंट ये वाली है पी पॉइंट पे। ठीक है, सो इसे कुछ एन नाम दिया है इन्होंने, बोला कि एम एन है ये। ठीक, और कुछ नाम और दे दीजिए आप, जैसे कि एम तो था ही, इससे भी कुछ नाम दे दीजिए भाई, पी यहाँ पे तो क्यू दे दीजिए, कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है, ये आप जानते हो इतना एस होता है,
ठीक है, ठीक। अब जरा बात करते हैं एंगल, ये जो आपका एंगल है, जो एक्स्ट्रा एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये 90 डिग्री होगा भाई, है ना, ये भी 90 होगा। ये एंगल कितना आएगा सोच के बता सकते हैं? ये 90 माइनस साइन आएगा, देख लीजिए, है ना। अच्छा, अब जरा इसी ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, ठीक है। कौन से ट्राइंगल की? पी एन एम, इन ट्राइंगल पी एन एम। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपको पता है, एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इसी एंगल की बात कर लूँ और उसमें साइन ले लूँ, क्यों साइन ले रहा हूँ? क्योंकि बात ही मुझे ऐसी करनी है। तो इसके साइन की वैल्यू हम लोग निकालते हैं, साइन 90 माइनस साइन। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो साइन की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा एम एन, है ना, इस ट्राइंगल में देखेंगे पी एन एम में, ठीक है। एम एन हो गया इसका परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस हो गया पी एम। सो एम एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये कॉस साइन हो जाएगा, और पी एम तो हमारा वाई है, और वाई का फॉर्मूला होता है सी सेक्स आई। रख दीजिए भाई। जैसे ही आप सी सेक्स आई रखोगे, कॉस और सेक एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्यों भाई? केवल क्या रह जाएगा? सी। दैट मीन्स कि जो हमारा एम एन है उसकी वैल्यू सी आ चुकी है, ठीक है। एम एन की वैल्यू सी आ चुकी है। मैं लिख देता हूँ छोटा सा यहाँ पे, बहुत छोटा होगा, ठीक है। एम एन की वैल्यू सी आ गई। अब फिर से इसी ट्राइंगल में हमें तो पी एन निकालना है, और हमें एम एन पता चल चुका है, एम एन पता है, पी एन निकालना है। तो भैया करिए क्या, क्या करेंगे हम लोग? निकालिए, एंगल निकालिए। अब इसी ट्राइंगल में आप टेन निकाल लो, टेन 90 माइनस साइन। तो टेन क्या बनेगा भाई, दिखाओ जरा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है एम एन और बेस है हमारा पी एन, तो एम एन अपॉन पी एन हो जाएगा। चलिए रखते हैं, एम एन अपॉन पी एन, ठीक है। पी एन ही था ना भाई, हाँ पी एन ही है, तो पी एन ही तो निकालना है। तो एम एन तो पता ही है, एम पी एन लेफ्ट में लेके आ रहा हूँ मैं, पी एन लेफ्ट में लेके आ रहा हूँ, तो टेन बदल जाएगा कॉट में, और ये एम एन अपना सी था। फिर कॉट साई को आप राइट हैंड साइड भेजोगे तो ये टेन साई में बदल जाएगा। आपको पता है सी टेन साई किसका फॉर्मूला होता है? एस का फॉर्मूला होता है, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ व्हाट? कॉमन कैटेनरी। देखिए हो गया प्रूफ, तो याद रखेंगे, ठीक है, ओके। देखिए नेक्स्ट एक और रिलेशन मैं देना चाह रहा हूँ, उसे भी याद रखना है। देखिए देखिए एक और रिलेशन, इसमें क्या बोला है? इफ कैपिटल W इज इक्वल टू डब्ल्यू एस। अब स्मॉल w को तो हम लोग बोलते हैं वेट पर यूनिट लेंथ, और हम उसको पूरी s लेंथ की बात अगर कर रहे होते, मतलब अगर बात सिंपल सी है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ s है, ठीक है, उसमें पर यूनिट लेंथ का मल्टीप्लाई कर दें, तो यानी यहाँ से यहाँ तक का पूरा हमें वेट पता चल जाएगा। मतलब अगर पर यूनिट लेंथ हमारा w है, स्मॉल w, और उसमें हम लेंथ, जितना लेंथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर पूरी लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे मतलब कैटेनरी में जो स्ट्रिंग लगा उसकी लंबाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो पूरा वेट पता चल जाएगा। तो उन्होंने बोला कि जितना जो हमारा स्मॉल एस है, उतने में ही हम डब्ल्यू का, स्मॉल डब्ल्यू का मल्टीप्लाई करें, तो वो कैपिटल डब्ल्यू मान लिया थोड़ी देर के लिए उन्होंने, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें कह रहा है कि जो टेंशन एट पी होगा और टेंशन एट सी, ये तो हमारा लोवेस्ट पॉइंट पे है और ये हमारा पी पॉइंट पे, तो वो डब्ल्यू स्क्वायर के इक्वल होगा। तो चलिए देखते हैं, सिंपल है वैसे रिलेशन। वी वेरी वेल नो दैट कि जो हमारा टी कॉस फाइव होता है, जो हमारा टी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, वो टी नॉट के इक्वल होता है ना, क्यों भाई? और जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है टी साइन साई जो होता है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ अगर आपको कन्फ्यूजन है तो। जो वर्टिकल इसका कंपोनेंट होता है, देखिए यहाँ पे मैंने बनाया था ना, ये टी कॉस साई इज इक्वल टू टी नॉट था, क्योंकि वो एक दूसरे को इक्विलिब्रियम में ले रहे थे। अच्छा, अब इसी का अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, यहाँ पे वर्टिकल अगर बनाते हैं, तो टी साइन साई होता है पक्का। ये क्या होता है? टी साइन साई होता। इसको प्रॉपर तरीके से इक्वल करने के लिए कौन होता? इसको इक्वल करने के लिए भाई सीधी सी बात है, ये जो एस लेंथ की हमारी चेन है, इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा होता। इस तरीके से कुछ अगर मैं बनाना चाहता तो कुछ ऐसे बनाता,
एस से रुकिए एक सेकेंड, यहीं से ही मैं डाउनवर्ड लेके जाता, स्मॉल डब्लू तो नीचे लग रहा होता ना, और वेट हमारा स्मॉल एस पे लगता तो डब्लू एस हो जाता एक तरीके से, ये है ना, डब्लू एस नीचे की तरफ लगता। तो अब टी साइन साई ऊपर को लग रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए डब्लू एस नीचे लग रहा है, सो दे बोथ विल बी इक्वल टू मेक दैट कैटेनरी इनटू इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके, इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट करने के लिए इसे ये करना पड़ेगा, दैट मीन्स कि टी साइन साई जो है वो डब्ल्यू एस के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस चीज़ को। सो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू और एस के इक्वल होगा, और अभी हम लोगों ने ऊपर ही लिखा है कि जो हमारा स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एस जो है वो कैपिटल डब्ल्यू के बराबर होगा। ठीक है भाई, अब ये जो इक्वेशन 1 और 2 है दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर लो। ठीक है, तो लेफ्ट में क्या होगा भाई, लेफ्ट में टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो आपको पता है दोनों को ऐड करोगे तो आप सिर्फ टी स्क्वायर रह जाएगा, एंड दैट व्हाट दैट कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर विल बी 1। सो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे टी नॉट स्क्वायर हो जाएगा और प्लस डब्ल्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब भाई टी नॉट को लेफ्ट में ले आ लो, कोई बात नहीं, ये रिलेशन भी वही बात ही है। सो टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा, उनके भी क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है भाई, अच्छा अब चलिए कुछ इस वीडियो में जो मैंने बोले स्टार्टिंग में ही कि एमसीक्यू देखने हैं हमको, ये पढ़ना ज़रूरी था। ठीक है, एमसीक्यू देखते हैं तो आपको एक आइडिया लगेगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। चलिए देखते हैं पहला एमसीक्यू। देखिए बच्चा लोग, एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा हुआ है, सभी को आंसर पता है। फॉर द कैटेनरी वाई इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, ये एक रिलेशन था जो कॉमन कैटेनरी को शो करता है। बाकी इन चारों में से कौन सा ऐसा रिलेशन है जो इसे शो करता है, आपको याद होना चाहिए। जितने भी रिलेशन थे सारे आपको याद होने चाहिए, और वो कौन कौन से थे जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहला इंट्रिंसिक इक्वेशन था एस इज इक्वल टू सी टेन साई। ठीक है, उसके बाद क्या था, और भी रिलेशन थे, सारे लिख दे रहा हूँ मैं। इसके बाद कौन सा था, y इज इक्वल टू वाई, और y इज इक्वल टू सी सेक्स आई। ठीक, उसके बाद आपको याद होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर था। सारे लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसे घुमा घुमा करके एक देगा दूसरा पूछ लेगा, बल्कि सब एक ही को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको सब पता होना चाहिए। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अब इसके बाद क्या था, वाई एक तो यहाँ ऊपर ही लिखा हुआ है, एक एक्स का फॉर्मूला था जो कि अभी हम लोग ने लास्ट वीडियो में लास्ट में किया था, सी लॉग सेक्स आई प्लस टेन एस आई, लॉग सेक्स आई प्लस टेन साई। ये मैं लिख दे रहा हूँ, इन जितने भी रिलेशन सब में से एक क्वेश्चन जरूर मिलने वाला, मतलब एक क्वेश्चन तो आएगा ही। एक और रिलेशन था एस इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स, एस इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। ठीक, इसके बाद अभी टी इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई वाला एक अभी हम लोगों ने किया, टी और ऑर्डिनेट में वाला जो आज शुरुआत में करा हम लोगों ने, और एक रो वाला भी किया, रो इज इक्वल टू वही जो मैंने पी क्यू इज इक्वल टू रो प्रूव किया ना, वही वो भी एक रिलेशन ही है, उससे भी पता चलता है कि ये कॉमन कैटेनरी। तो इतने सारे रिलेशन है, आपको सब लर्न रखने हैं, सब के सब। प्रैक्टिस थोड़ी सी रखेंगे आपको याद रहेगा। तो आप देख लीजिए भाई, इनमें से कौन सा रिलेशन है यहाँ पे। सबसे y इज इक्वल टू सी टेन साई तो होता नहीं है, y इज इक्वल टू सी सेक्स आई होता है, s इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। हाँ, यही आंसर है हमारा। ठीक है, समझ में आई, याद रखिएगा इसको। ठीक है, अच्छा एक ही क्वेश्चन हो गया, और आगे क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है, और एमसीक्यू देखते हैं। देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे ऑप्शन इन्होंने चेंज कर दिए। अब यहाँ से रिलेट करिए, आप ये पिछली स्लाइड से इसे रिलेट करिएगा कि इसमें से क्या कोई, इनमें से कोई है ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके सामने, इतने सारे मैंने लर्न करने को लिखे हुए हैं, क्या इनमें से कोई है। चलिए देख लेते हैं भाई। एस इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन सी, ये सेकंड वाला तो बिल्कुल ही नहीं है। एक्स का सी के साथ ऐसा कोई रिलेशन तो नहीं है, एक्स का ऐसा भी कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब आंसर तो ए नंबर है, वो तो ठीक है, लेकिन ये कैसे सही है, ऐसा तो कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे।
तो चलिए इसको बताते हैं, थोड़ा सा इसे भी याद रखना है आपको। देखिए देखिए ध्यान दीजिएगा। अब अगर ध्यान दें आप तो ये x का रिलेशन है c के और log वाला आपको याद होगा, x का एक रिलेशन था, क्या था भाई, x इज इक्वल टू c log sec i प्लस टेन साई, ये उसी से होकर के जाएगा sec i प्लस टेन साई। अब जरा बताइए, हमें यहाँ पे log के अंदर भाई ना sec है ना cos, इसका मतलब sec और cos की वैल्यू लिखनी है भाई। और हम बड़े ही अच्छे से जानते हैं दैट जो हमारा y होता है वो c sec i होता है। यहाँ से आप sec i की वैल्यू निकाल लीजिए, sec i will be equal to y by c, and you very well know that the second relation c tan psi, s is equal to c tan psi। अब c tan psi से tan psi निकाल लीजिए भाई, इज इक्वल टू एस अपॉन सी। इन दोनों को उठा करके रख दीजिए ऊपर में। अब जैसे रखेंगे देन यू विल गेट व्हाट, सी लॉग, और सेक साई मतलब वाई बाई सी, और टेन साई मतलब एस बाई सी। आफ्टर टेकिंग एलसीएम यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, दैट इज व्हाट, एक्स इज इक्वल टू सी लॉग वाई प्लस एस बाई सी, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। क्लियर है? सो द आंसर विल बी व्हाट, फर्स्ट। गॉट इट? चलिए और एमसीक्यू देखते हैं, मजा आएगी। देखिए वर्ड प्रॉब्लम टाइप है, मतलब वर्ड में पूछा है, द पॉइंट ऑफ कैटेनरी वेयर द टेंजेंट बिकम हॉरिजॉन्टल और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस की पैरेलल हो जाए, ऐसा कौन सा टेंशन होता है भाई, एक ही तो टेंशन होता है कुल मिला करके, यही तो एक टेंशन है। बाकी सब जगह छोड़ करके अगर बात की जाए, ये आपका कैटेनरी हो गया, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हो गया, डायरेक्ट्रिक्स तो बड़ी दूर है, तो डायरेक्ट्रिक्स तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भाई टेंजेंट जो हमारा टेंशन की बात कर रहा है, टेंशन तो वेयर द टेंजेंट, या जो टेंजेंट लिखा है वो तो उसे टच करके जाना चाहिए ना, तो डायरेक्ट्रिक्स तो बड़ा दूर है, तो ये आंसर तो कतई ही नहीं हो सकता, सेकंड वाला बिल्कुल ही नहीं हो सकता। स्पैन किसे बोलते हैं? हाँ, स्पैन तो ये होता है, ये अगर ए था ये बी था, देन ए बी लेंथ इज कॉल्ड द स्पैन, तो दिस विल ऑल्सो बी द रॉन्ग आंसर। एक्सिस तो दो होती हैं भाई, है ना, अब एक्सिस दो होती हैं और इसकी जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस है, मतलब आपकी कैटेनरी की जो एक्सिस होती है वो वाई एक्सिस है, तो एक्सिस भी नहीं बोल सकते, तो एक वर्टेक्स ही हुआ। और वर्टेक्स क्यों बोल सकते हैं ये भी आपको पता है, दैट केवल यहाँ पर एक टेंजेंट इधर को लगता है टी नॉट, विच इज़ टी नॉट, जो कि डब्ल्यू सी के इक्वल होता है, जितनी लेंथ जो इसकी वर्टेक्स की जो लेंथ होती है ओरिजिन से, वो उसी के इक्वल होता है, उसके W टाइम्स C के इक्वल होता है। सो only a tangent which is parallel to the horizontal or the x axis, and that will be t naught, and that tangent will be at the vertex। ये vertex ही तो होता है, इसे शीर्ष बोलते हैं, vertex है यही हमारा, गेट इट ना? ठीक, तो यही हमारा आंसर vertex वाला। चलिए और देखते हैं। देखिए भाई, टू कैटेगरीज आर सेम, दो कैटेगरी सेम कब होते हैं? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, देखिए कह रहे हैं कि डायरेक्ट्रिक्स आर सेम, तो डायरेक्ट्रिक्स तो एक्स एक्सिस होती है यार, हाँ वो तो सबकी सेम होगी ही, वैसे भी सबकी सेम होगी, लेकिन वो सेम कैटेगरी जरूरी है थोड़े है कि भाई एक छोटी सी चेन ले ली, एक बड़ी सी चेन ले ली, दोनों की डायरेक्ट्रिक्स तो एक्स एक्सिस ही होगी ना, उससे मतलब थोड़ी है। सो ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, तो रॉन्ग है बिल्कुल। एक्सिस सेम तो भैया एक्सिस तो वाई एक्सिस सबकी सेम होगी, ये कैसे कर सकते हैं, है ना, छोटा बड़ा तो सेम कैसे होगा, ये भी गलत है। थर्ड, स्पैन्स आर सेम, अच्छा भैया स्पैन तो सिंपल सा ये होता है ना, चौड़ाई, तो अगर मैंने एक काम आप खुद सोच के करिए कि दो धागे लीजिए, एक थोड़ा सा छोटा लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा, ठीक है, और छोटे वाले धागे को ज़्यादा खींच दीजिएगा और बड़े वाले को थोड़ा सा कम खींचिएगा, तो क्या आप दोनों का स्पैन सेम नहीं कर सकते? दैट मीन्स ये भी गलत है। तो सिर्फ एक चीज़ सही है, विच इज़ पैरामीटर्स और सेम, अगर पैरामीटर सेम है तो वो सेम होते हैं, ठीक है। पैरामीटर क्या मतलब होता है, आपको पता है कि कोई भी कैटेनरी होता है उसके वर्टेक्स से लेकर के जो हमारी ओरिजिन होती है उस तक की जो डिस्टेंस होती है, दैट विल बी कॉल्ड एज द पैरामीटर सी, तो सी सेम होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए बड़ा ही अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है, हास्यास्पद क्वेश्चन है। टेंशन एट एनी पॉइंट ऑफ द कैटेनरी इज, वी वेरी वेल नो दैट कि वो डब्ल्यू एक्स तो कभी कोई एक रिलेशन ऐसा था नहीं, डब्ल्यू सी था, बट ये एक परफेक्ट पॉइंट कहाँ पर,
टी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू सी होता है। ये परफेक्ट पॉइंट होता है जो कि हॉरिजॉन्टल हो जाता है, टी नॉट होता है ये, ठीक है। और ये परफेक्टली कहाँ पे होता है, ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है। अभी तो इसका एक एमसीक्यू किया हम लोगों ने, ठीक है। ये एमसीक्यू हम लोगों ने किया, अभी टी नॉट होता है, डब्ल्यू साई तो कभी होता ही नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है डब्ल्यू वाई, वो तो हम लोगों ने प्रूव भी किया है और इसके बारे में थोड़ा समझा भी है कि आप किसी भी पॉइंट पे अगर खड़े होते हैं, लेट से कोई भी पॉइंट है, जिसकी एक्सिस है, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, अगर हम किसी भी पॉइंट पे खड़े होते हैं, ठीक है, तो जैसे लेट से हम लोग यहाँ पे खड़े हो गए, लाइक यहाँ पर, आप यहाँ पे भी खड़े हो ना, यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे मैं टेंजेंट खींचूँ, सो ये जो टेंजेंट हमारी होगी टी, वो हमारी इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट यानी x y अगर है, ये p पॉइंट है, तो t इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई ही होता है, ठीक है। उसकी हाइट को हम वेट पर यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा t टेंशन फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए भाई, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द कैटनरी। पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है भाई, पैरामीटर वाली क्या होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं। एस एक्स और साई, वाई और साई, ये सब की जो रिलेशन वाली जो हमारी इक्वेशन होती है, एक्स वाई और साई वाली, वो पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है। देखिए पहला वाला जो रिलेशन लिखा है आपका, एक्स इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, तो क्या ये सही है? पहले मैं आपको दिखाई देता हूँ कि ये कहाँ तक आप पहले से इसको जानते हैं कि तो बहुत ज़्यादा ही गलत लिखा हुआ है। एस इक्वल टू सी टेन साई, ये सारे रिलेशन होते हैं, है ना। और ये एस इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, ये होता है रिलेशन, ना कि एक्स के इक्वल होता है। तो ये तो भैया गलती है ना। अच्छा तो फिर क्या है, चलिए देखते हैं। तो पहला तो गलती हो गया, है ना, क्योंकि वाले तो एक्स और यहाँ पे साइन नहीं है कहीं पे। दूसरे वाले में तो पूरा साइन है, ठीक है। तीसरे वाले में यहाँ साइन है बट यहाँ साइन नहीं, तो ये भी गलत हो गया। लेकिन आप ध्यान दीजिए, तो ये वाला सेकंड वाला रिलेशन एकदम सही है। एक्स इज इक्वल टू सी लॉग सेक्स आई प्लस टेन साई प्रूव किया था, वाई इज इक्वल टू सी सेक्स आई, तो सेकंड सही है। तो नन ऑफ दिस तो कभी सही हो ही नहीं सकता जब एक सही है। सो दी आंसर इज बी, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए, ठीक है, ठीक है। ये आपके 6 एमसीक्यू हो गए, ठीक है। और कुछ अभी हैं एमसीक्यू, 6-7 एमसीक्यू और होंगे। तो अब मिलते हैं कुछ और एमसीक्यू, अच्छे एमसीक्यू जो पेपर में आने वाले हैं उनके साथ नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल मैथ पर। इसे शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।